Hello everyone, I welcome you all in Vision Log. Today I will start a new topic, थ्री लेवल आर्किटेक्चर। एक दूसरा नाम भी हम बोलते हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर और थ्री लेवल आर्किटेक्चर। तो इसे ऑलरेडी ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ANSI SPRS आर्किटेक्चर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी, इसको डिज़ाइन किया गया था। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन स्टैंडर्ड फॉर डीबीएमएस। इसको फर्स्ट 1975 में प्रपोज़ किया गया है। 1975 में इस चीज़ को प्रपोज़ किया गया था एएनएसआई आर्किटेक्चर को, इसका दूसरा नाम भी है। तो ये डिवाइड करता है डेटाबेस को 3 अलग-अलग लेवल में। अलग-अलग लेवल में ये डिवाइड करता है डेटाबेस को। उसके लिए हमारा रिक्वायरमेंट होता है सेपरेशन, कि जो क्लाइंट है, जैसे हमने थ्री टायर आर्किटेक्चर सिस्टम में देखा था कि वो कैसे काम करता है। तो उसी में इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस चीज़ को अलग-अलग डिवाइड किया गया है। तो डिवाइड किया गया है फिजिकल डेटाबेस और यूज़र एप्लीकेशन, दोनों को अलग-अलग डिवाइड करने के लिए। दिस आर्किटेक्चर हाइड द डिटेल ऑफ फिजिकल स्टोरेज फ्रॉम यूज़र। कहाँ स्टोर है, कैसे स्टोर है, उस चीज़ का हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होती है। मतलब स्कीमा, तो स्कीमा जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? जैसे स्ट्रक्चर एक होता है कि कैसे हम स्ट्रक्चर के, जैसे गूगल में हमने कुछ सर्च किया या कहीं पर साइट पे हमें कुछ भी दिखा, वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे ईआरपी पे हम डेटा स्टोर करना है, ठीक है? जो भी हमारा डेटा स्टोर है, किस फॉर्म में स्टोर है, ठीक है? तो हम देखते हैं यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो जैसे टेबल की फॉर्म में स्ट्रक्चर हमारा दिखाई देता है यहाँ पर। तो जैसे हम ईआरपी पे देखते हैं कि रोल नंबर और दूसरा हमारा जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस कितनी परसेंट है, इस चीज़ का हमारा डेटा रखा हुआ है। कितनी परसेंट इसकी होगी, इसको कितना दिखाई देगा, इस सिस्टम पे ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है, कि कैसे स्कीमा है। तो स्कीमा जो होता है, जो अलग-अलग टेबल में जो डेटा रखा जाता है, टेबल फॉर्मेट में डेटा रखा है, जैसे आरडीबीएमएस के फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ही डीडीएल में अलग-अलग टाइप की कमांड यूज़ करते हैं। स्कीमा को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग-अलग टाइप की कमांड क्यों यूज़ की जाती हैं, जो डीडीएल है हमारी, जैसे हम क्रिएट कमांड वगैरह यूज़ करते हैं, इस टाइप की अलग-अलग हमारी टाइप की कमांड आती हैं। तो 3D लेवल आर्किटेक्चर क्या करता है, इनेबल द मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस द सेम डेटा विथ ए पर्सनलाइज्ड व्यू व्हाइल स्टोरिंग द अंडरलाइंग डेटा ओनली वन्स। इट सेपरेट यूजर्स व्यू फ्रॉम फिजिकल स्ट्रक्चर, यूज़र और फिजिकल स्ट्रक्चर, जो फिजिकल डेटा सर्वर हमारा, उसको अलग करने के लिए। जैसे-जैसे देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर 3 लेवल दिखाई देते हैं। फर्स्ट हमारा देता है एक्सटर्नल लेवल, जो व्यू है। मतलब जो हमें क्लाइंट को, जो एंड यूज़र है यहाँ पर, जो हम हैं, जो यूज़र है, उसको ये सामने दिखेगा। तो ये जो डेटा है, ये उसे दिखाई देगा। दूसरी लेयर आती है हमारी कंसेप्चुअल लेयर। ये हमारी कंसेप्चुअल स्कीमा। और तीसरी लेयर आती है हमारी फिजिकल लेयर, जिसे बोला जाता है इंटरनल स्कीमा। तो हम एक यूज़र यहाँ पर इस डेटा को देख पा रहा है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डेटा को क्रिएट कैसे करना है, कैसे कहाँ किस डेटा को रखना है, टेबल फॉर्मेट के रखना है, क्या लॉजिक अप्लाई करना है, वो सब हमारे कंसेप्चुअल लेयर में होते हैं। और स्टोरेज हम देखते हैं यहाँ पर, जो डेटाबेस हमारा स्टोरेज होता है। अब इसमें हमने 3 व्यू की बात की। तो पहला जो आता है, पहला जो हम व्यू लेवल की बात करेंगे, तो व्यू लेवल में क्या करते हैं? तो व्यू लेवल हमारा यूज़ होता है, जो थर्ड लेयर है, जो यूज़र को डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है? तो यूज़र को सामने जो डेटा दिखाई देता है, उसे हम करते हैं यहाँ पर। तो जो अगला जो हम बात करते हैं इस चीज़ की, जो लॉगिन किया हमने या किसी साइट पे लॉगिन किया, या जैसे भी हमने देखा, जो व्यू हमें दिखाई देता है सामने, उसकी हम बात करते हैं। जैसे हमने किसी साइट पे लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद मैंने लॉगिन किया व्यू 1, मैंने अगर लॉगिन किया तो कुछ अलग दिखाई देगा, सेकंड ने लॉगिन किया कुछ अलग दिखाई देगा, थर्ड ने लॉगिन किया तो उसका डेटा अलग दिखाई देगा। तो जितने भी नंबर ऑफ हमारे इस यहाँ पर यूज़र होंगे, एंड यूज़र होंगे, उनका सबका डेटा अलग-अलग दिखाई देगा, जो उनके रिक्वायरमेंट होगा, जो वो डिटेल फिल करें, मतलब जो लॉगिन आईडी पासवर्ड की जो उनसे रिलेटेड डेटा होगा, वो यहाँ पर उनका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यूपीएससी वगैरह के लिए हम बात करें, कि हमने फॉर्म फिल किया, तो हमने फॉर्म फिल किया, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा, तो हमने लॉगिन किया, तो हमको अलग सेपरेट दिखाई दे रहा है, किसी दूसरे को सेपरेट दिखाई दे रहा है। तीसरे को सेपरेट दिखाई देता है, ऐसा नहीं है ना, हमको इसका भी देख सकते हैं, इसका भी देख सकते हैं। तो जो व्यू लेवल है, व्यू लेवल में सिर्फ़ हमें दिखाई देता है, जो हमारी यूज़र होगा, ठीक है? तो इसमें अलग-अलग टाइप की अथॉरिटी दे रखी होती हैं। इसमें भी जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में हम देखते हैं कि हमने जो लॉगिन किया है, तो हमें अपने अकाउंट रिलेटेड दिखेगा, लेकिन जिस हाई अथॉरिटी पे जाएँगे, जैसे बैंक मैनेजर वगैरह, उसका लेवल अलग दिखाई देगा हमें, कि क्या उसका व्यू लेवल है। तो यहाँ पर भी अलग-अलग टाइप से हमें इस टाइप की हमें सिक्योरिटी दिखाई देती है। दूसरा हमारा आता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में हमारा होता है डेटा की डिज़ाइनिंग, कि कैसे उसे स्टोर करना है, स्टोर होने का लॉजिक क्या होगा? उसे जो टेबल की फॉर्मेट में रखना है, क्या रिलेशन होगा उनमें?
अलग-अलग जो टेबल की फॉर्मेट रखेंगे तो सबकी टेबल अलग-अलग होगी। जैसे हमने बात की कि कोई भी यूज़र का डेटा है तो उसकी हमने देखा कि हम अटेंडेंस के अकॉर्डिंग या मार्क्स के के अकॉर्डिंग भी हम रखेंगे, सब अलग-अलग टेबल में होगा। उन टेबल के बीच में हमें जो भी रिलेशन दिखाना होगा, ये हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कंसेप्चुअल लेवल में कि कैसे टेबल में स्टोर रखना है, उन टेबल में रिलेशन क्या होगा, क्या लॉजिक अप्लाई होगा, क्या साइज़ के अकॉर्डिंग रखना है, इन सब की हमारे यहाँ पर बात होती है कंसेप्चुअल लेवल। अगला आता है थर्ड फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल हमारा स्टोरेज के लिए वर्क कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टोरेज कि जो डेटा स्टोर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो फिजिकल फॉर्मेट में तो स्टोर हुआ, तो जो भी इसने स्टोर किया, तो किसी न किसी फ़ाइल में अलग-अलग टाइप से स्टोर होगा। एक्चुअल फ़ाइल में जो डेटा स्टोर होगा यहाँ पर, जो फ़ाइल के फॉर्म में स्टोर होगा यहाँ पर, कैसे स्टोर करना है, डेटा कहाँ स्टोर करना है, क्या रखने के क्या तरीका रखना है, ये सब होते हैं जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो यहाँ पर एक काम करता है, वो इसी को स्टोर करता है। लेकिन व्यू तो हम भी कर सकते हैं ना कोई भी। तो ये हमारी डिफरेंस आती है 3 लेयर में। हम देखते हैं इसमें, जो फिजिकल लेयर होती है, वो फिजिकल स्टोरेज को बराबर करती है। इसको इंटरनल लेवल भी बोलते हैं। तो ये फिजिकल स्टोरेज हमारा यहाँ पर देखते हैं कि जो एक्चुअल में जो डेटा स्टोर है फॉर्म ऑफ बिट या फिजिकल एड्रेस या अलग-अलग फाइल के फॉर्म में जो हमें स्टोरेज दिखाई देता है। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल इट कैन बी व्यूड इन फॉर्म ऑफ फाइल। अलग-अलग फाइल के फॉर्म में ही जो कंसेप्चुअल लेवल तक डेटा पहुँचता है। अगला कंसेप्चुअल लेवल में देखते हैं स्ट्रक्चर, होल डेटाबेस फॉर ए ग्रुप ऑफ यूज़र। इसको एक तरह डेटा मॉडल भी बोला जाता है। तो कंसेप्चुअल स्कीमा इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर कंटेंट ऑफ डेटाबेस। These schema contain all information to build relevant external record. It hide internal detail of physical storage. फिजिकल स्टोरेज में क्या रखा है, कहाँ रखा है, कैसे रखा है, ये कंसेप्चुअल लेयर जो होगी उसको व्यू लेवल को नहीं दिखा रही है। इसको सिर्फ व्यू लेवल के थ्रू जो इसे डेटा दिखाना है सिर्फ उसको दिखाएगी, जैसे हमने यहाँ पर देखा था। यहाँ पर फिजिकल स्टोरेज में क्या डेटा रखा है, कहाँ रखा है, इससे सिर्फ उसी का मतलब है जिसने इसका व्यू किया, उसके रिलेटेड जो डेटा उसी को इसको एक्सेस प्रोवाइड करेगा। ये जो कंसेप्चुअल लेवल है हमारी। तो अगला हम देखते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वही होती है जो हमें साथ में दिखाई देती है, व्यूड बाय इंडिविजुअल और एंड यूजर। यहाँ पर नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ व्यूअर हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल लेवल एंड कंसेप्चुअल लेवल। ये था थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। थैंक यू एवरीवन।